अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बेरी के दरख्त पे आम लगने का इंतज़ार बनाम सरकार। ये ज़मान पार्क है, वो कोने में इमरान खान साहब का घर है और ये पता नहीं किसका घर है, उन्होंने झंडा ही सारा पटा हुआ लगाया हुआ। जब आप घर में झंडा लगाएं और झंडा शहीद हो जाए या उसको नुकसान पहुंचे तो चेंज कर दें। इस तरह फटा हुआ झंडा अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट गुड। हम अपने महबूब कायद के घर के करीब जा रहे हैं। अपने महबूब कायद के घर के पास कैमरे घूमने लगे हुए हैं, फुल सिक्योरिटी है। और देखना साढ़े कैमरे घूम रहे ना 5 दिन। क्या हाल है आपका? मुझे ठीक है। मैं पूछ रहा था कि ये रास्ता बंद है, क्या होता है? आप इसी को भी गुजरने देते हैं? और ये वाली भी ये तो बंद है ना, ये आगे से बंद है। और मैं इसलिए पूछ रहा था कि जातीपुरा वाला भी रोड बंद हो गया था। जा सकते हैं। थैंक यू, अपना काम करें। थैंक यू। मैं लंदन में नहीं खड़ा, लाहौर में ही खड़ा हूँ। बैकग्राउंड देख के आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं लंदन में खड़ा हूँ। बड़ी खूबसूरत बैकग्राउंड है, ग्रीनरी भी है, बड़ा पोश एरिया है। ये ज़मान पार्क है। ज़मान पार्क अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन ज़मान पार्क लाहौर शहर का हिस्सा है। ज़मान पार्क देखने से पहले जो मैं कुछ अरसे से आपको लाहौर दिखा रहा हूँ उसकी कुछ झलकियाँ जाके देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या फ़र्क है और क्या उम्मीदें हैं और क्या सोच के बैठे हैं, क्या दावे थे। वो सारे आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें और जाके देखें। सोचें ये ज़मान पार्क में घर हो ये वाला। चाचू एडा नज़ारा ले रहे हो कि कितने बैठे हो? रावी के किनारे तो बैठे हैं, ठंडियां हवा ले रहे हैं। वो देखो शहबाज शरीफ वाले बूट पाए थे उन्हें। कैसे वोट मांगेंगे इनसे? बाबे को क्या कहेंगे आप? असी जिन्ना चला काम ना होया किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। कि आपसे पहले भी यहाँ एक शख्स तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये गोवाल मंडी है। रहे हैं ये ना जी ना, देख लो तुहाडे सामने ही है। हाली माशाल्लाह जी कहते ने जी मौका दियो, असि मियानी साहब होवांगे उदों मौका मिल जाएगा। 2.5 साल के अंदर हमने ये ठीक करना। ये तो कोई एक बड़ा मसला नहीं है, इस तरह का मसाइल होते हैं यार। अमीर होला पाया है, कोई मसला ही नहीं। हमारे लिए तो मसला है, हमारे तो कारोबार सारे खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। बोलते यार रोक रहे हैं। अच्छा चलो, अपना बंदा भी बोली जा रहे, पीटीआई दे हो कर जी वैसे पूरा इलाका ही है। ना बोलो, टीवी पे आ रहे हो तुसी? ना मैं नहीं बोल रहे ना? नहीं मैं ये है NA 126 वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब का हल्का। यहाँ पर जो 8-9 हज़ार घर रहते हैं, या तो इनको एटम बम मार दें। अगर ये घर हो हमाद अजहर साहब का, खुदा ना खास्ता, ओए होए कितनी बड़ी बात कर दी। इधर हो जा, दहलीज बाहर निकलती गुडुम। हमाद अजहर वोट दिते, उन्हें शक्ल तो करनी है देखना है ਤੁਹਾਡੇ इलाके दी। अगली बार अगर हमाद अजहर साहब यहाँ वोट मांगने हैं तो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ जूते पड़ेगी उसको। किस्मत की बात होती है ना, लोगों की कैसे निकल रही है। किसी का यामा निकल आंदा, साडा गटर निकल आया। अच्छे बूट खराब हो गए। ओ आ साडा कोई हाल वेख लवा तुसी भी, साडा हाल की है दसो, असि गरीब आदमी किधर जाइए। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको गौर से देखें, और जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ की तस्वीर है। ये तस्वीर जो सी है चोरों के दौर की नहीं है, ये सादक और अमीन के दौर की है। बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान तालियां बजाओ। ये है NA 130 शफकत महमूद का हल्का
क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन। वो जो आप कहते हैं ना बार बार साबुन से हाथ धोएं, बता दें गटर के पानी से कैसे हाथ धोएं। तो ज़िले इंतज़ामिया जिस तरह एसी हैं, डीसीज हैं, ये लोग इस तमाम को हैंडल करते हैं, तो इन लोगों ने कभी आपसे पूछा नहीं कि बताएं कहाँ पर काम करवाना है? इन्होंने तो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जी एक ट्यूब लाइट भी इनके कहने पे नहीं देनी। आपने खान साहब को ये शिकायत नहीं की? जब से वो गवर्नमेंट में आए मेरी तो नहीं मुलाकात हुई। ये मॉडल टाउन है और ये गटर जोन से हैं, ये उबल रहे हैं। जिथे चले जाओ जेड़ा भन्नोगे वही लाल जे हजूर। हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने ना एक दफ़ा कहा था, उन्होंने कहा हुन जेड़ा भी टॉयलेट गंदा नजर आए ना फौरन व्हाट्सएप पे शिकायत करें यार। उफ तौबा। आपको बताऊं ये मॉडल टाउन के साथ क्यों हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है सारा कुछ। ये है NA 127 तब्दीली आने के बाद इस पुल पे एक बड़ी शानदार वीडियो बनी थी जिसमें कराची वालों को ये दिखाया गया था कि लाहौर पेरिस नहीं बना। तो मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ आज भी लाहौर पेरिस नहीं बना। मरियम नवाज का पेरिस जरा मुलाजा फरमाएं। कराची वालों ये आके देखो, ये जरा इस पेरिस का आप लोग हाल देखें। तो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, मैं अभी आपकी दुनिया बदल दूं। ये देखें, अब कैमरा ज़रा दूर होता जाएगा मुझसे। तो मेरे पीछे देख रहे हैं कितना बड़ा ड्रेन है। ये कोई दरिया या नहर नहीं है, ये गंदा पानी का नाला है। ये है PP 160 इचरा मियां महमूदुर रशीद साहब का हल्का। दो जवान बच्चे साढ़े फौत होने मेरे भतीजे, दो जवान इस गंद दे विच किथे कोई बंदा आए 3 साल तो पहले तो नहीं ना हैगा। नहीं वो तो ठीक होता बिल्कुल सही है। हुकूमत चंगी आई जेड़ी लाके बैठ गई सारी दुनिया ने। ये डब्बा जोन से है ना तीनों भरे हुए थे जब मैं गली मुड़ा हूं ना। आपकी पैरों की बरकत, हमारी गाड़ियां भी आ गई हैं, LMC भी ठीक हो गया है। पहले आप मेन रोड कवर करते थे, अब आप गलियां कवर करते हैं। कुछ तो क्रेडिट दे दे हमें। इस सारे का क्रेडिट जोन से है ना वो इनकी गवर्नमेंट का। मेरी दरख्वास्त तमाम इक़्तिदार आला में बैठे हुए लोगों से ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ यानी कि तरजीहात उन पे नज़र सानी करें। ये ना हो कि अब की बार इन पे केसेस बने हैं, अगली बार खुदा ना खास्ता खाकम बदहन कि आप पे कहीं कुछ इल्ज़ाम ना आ जाए। लाहौर शहर आपको दिखाया, ये दिखाते आ रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते से। ज़मान पार्क में खड़े हैं। शुरू में मैंने एक बात की थी कि बेरी के दरख्त पे हम आम लगने की उम्मीद कर रहे हैं। ये बात भी मैं आपको आगे आगे चल के समझा दूंगा। पहले कुछ दोस्त खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप ज़मान पार्क के रिहायशी हैं? हाँ सर, मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी करते हैं, क्या करते हैं? मैं बतौर एज इमाम मस्जिद हूँ। इमाम, माशाल्लाह। आप कौन से इलाके से आए हैं? आज़ाद कश्मीर से। लाहौर शहर में घूमते फिरते हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये ज़मान पार्क कैसा लगता है आपको? इलाका तो ये भी अच्छा है। लाहौर में गंदगी देखी है आपने? सर लाहौर में तो काफ़ी जगह गंदगी है। गंदगी तो भरी पड़ी है। गंदगी से तो लाहौर पूरा भरा हुआ है। खान साहब का ये घर भी यहीं पे है, इमरान वज़ीर आज़म का। हाँ, जब वज़ीर आज़म साहब हमारे इधर अपने भाई घर में आते हैं तो फिर तो यहाँ चुड़ी पार नहीं मार सकती। अच्छा जी, इतनी सिक्योरिटी कर देते हैं यहाँ। हर गली में, हर कोने में आपको नजर आएगा 2-3 पुलिस वाले खड़े होंगे। बंदे खड़े होते हैं? बंदे खड़े होते हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। वो क्योंकि वज़ीर आज़म है ना, उनको फिर मस्त होता है। जी जी, हाँ जी। इमरान खान से उम्मीद क्या आपको, क्या करेंगे वो? सर हम अपने वज़ीर आज़म साहब से क्या उम्मीद करें। जब ये आए थे इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था, इन्होंने कहा था भाई मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। ठीक है। अब तो हम वक्त ऐसा गुजर रहा है, ना हम नया पाकिस्तान में, ना हम पुराने पाकिस्तान में, बीच में कहीं फंस के रह गए। बीच में हम फंस गए हैं। वो पुराना पाकिस्तान था वो भी गायब हो गया। नया पाकिस्तान की तो अभी तक उसकी तामीर नहीं हो रही, हमें मुकम्मल नहीं आ रही। 2.5 साल तो हो गए। कुछ कहना चाहेंगे? आपको सुन रहे हैं यहाँ, तो आप उनको मेरे ख्याल से नहीं मिल सकेंगे, चले मेरे थ्रू मिल। नहीं, मैं इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, ये ज़मान पार्क की मस्जिद के इमाम है। यहाँ पे ये जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब ने जब आए थे उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले गुर्बत को ख़त्म करूँगा। गरीब खत्म करने शुरू कर दिए उसने। गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि जितने भी गरीब हैं उनके घर का चूल्हा जो है ना वो नहीं जल रहा आजकल। यानी कि आप दिखाएं, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं सबसे पहले जो मजदूर हैं इनको उठाऊंगा। अब देखें 2 बजट इमरान साहब की मौजूदगी में हुए हैं। हाँ, हुए हैं। उसमें मजदूर की तनख्वाह जो है ना वो 17,500 है। अभी इजाफा हुआ है, 17 रुपए इजाफा किया मजदूर का। 26 रुपए यानी कि 17,500 हमारी तनख्वाह है। हम वर्कर हैं यहाँ पे। अच्छा। मजदूर, मैं भी एज वर्कर हूँ। खान साहब तो यही कहते हैं कि भाई बजट में पैसा ही नहीं है। वो भी अब इन्होंने कहा था कि मैं जब भी मुल्क में आऊँगा ये जितने भी डाकू हैं, जितने भी चोर हैं, डाकू पकड़ दिए। अब चलो हम मानते हैं उन्होंने मुल्क लूटा, वो पकड़े गए।
अब मकसद कहने का ये, उनका पैसा किधर गया? भाई क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। आप भी ज़मान पार्क के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं आज़ाद कश्मीर नीलम वैली के रहने वाला हूँ। आज़ाद कश्मीर के लोग क्यों फिर रहे हैं ज़मान पार्क में? आप भी आज़ाद कश्मीर के, आप भी सर उधर वसाइल नहीं है कोई, मतलब। तो आप ज़मान पार्क में क्या करते हैं? ये आफस है इधर, JBP इधर। अच्छा, तो इमरान खान साहब को जानते हैं? जी सर, अच्छी तरह जानते हैं। क्या उम्मीद है आपको उनसे? सर वो कह रहे हैं कि कोशिश जारी है हमारी, हम तब्दीली लाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही तब्दीली उनकी। कुछ कहना चाहेंगे? आपको सुन रहे हैं वो? सर हम कह रहे हैं कि मेहनत जारी रखें, उम्मीद है इंशाल्लाह शायद। भाई ने कहा मेहनत जारी रखें। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, किकरां ते कदी फल नहीं लगते। किक्कर जो होता है ना, किक्कर होता है, किक्कर पे अगर आप कोशिश करें नीचे खड़े होके कि मैं किक्कर का बूटा लाता है तो अंब निकलेंगे, तो यह बहुत मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ये तारीख उठा के देखें, ये देखें कि हमारा जो अजीम लीडर है इमरान खान साहब, जो हमारे वज़ीर आज़म है, वो ज़िंदगी में कभी किसी भी सियासी मनसब का हिस्सा नहीं रहे, ना कभी काउंसलर, ना कभी चेयरमैन, ना कभी वज़ीर, सूबाई वज़ीर, ना वज़ीर आला, ना वफाकी वज़ीर, ना उसका कोई उसके और किसी वजारत का हिस्सा, कभी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का हिस्सा नहीं रहे। ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ कप्तानी की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में थी बड़ी से बड़ी, और जो शौकत खानम है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे। हाँ, उसकी फ़ंड रेजिंग में वो ज़रूर शामिल होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में कभी शामिल नहीं रहे। तो ऐसे बंदे से अगर आप उम्मीद करेंगे कि वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर लेगा, मुझे डाउट है, मैं पता नहीं क्या कहूँ, कुछ ज़्यादा सख्त हो जाएगा। भाई इधर आएँ। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बता चलो, हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं, मेरे पीछे आप ज़मान पार्क देख रहे हैं। आप ज़मान पार्क के रिहायशी हैं? जी। अच्छा, यहाँ रहते हैं या काम करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। ये इमरान खान साहब का महल्ला है, उनके महल्ले में अगर चलो जाके महल्ले जाके प्रोग्राम कर लीजिए, बाकी लाहौर गंदा है, अच्छे सफाई है। सर देखें ना, ये ज़मान पार्क जो है, हाँ, ये सोसाइटी है, बड़ी मशहूर सोसाइटी है जी, बड़ी मशहूर और बहुत महंगी है। बहुत महंगी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मस्जिद नहीं है। गाड़ी साहब आप किधर पढ़ाते हैं? सर मस्जिद तो वाकई यहाँ पे नहीं है। ज़मान पार्क में मस्जिद नहीं है सर, नमाज पढ़ने के लिए हम बाहर जाते हैं। पूरी ज़मान पार्क में, यानी कि माल रोड से लेकर एचिसन कॉलेज, जितना भी एरिया अंदर आता है, और मस्जिद नहीं है। मस्जिद यहाँ पे नहीं है। कौन सी मस्जिद के इमाम है? सर मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री है, रॉयल लेदर इंडस्ट्री, वो कहाँ पे? मैं ये साथ ही मेन के ऊपर है, उस तरफ बाहर की तरफ है, मेन पे ऊपर फैक्ट्री है। मैं फैक्ट्री के अंदर बतौर इमाम मस्जिद हूँ। और अगर मेरा कैमरा आप नमाज पढ़ने के जाना तो कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। ज़मान पार्क में मस्जिद नहीं है, ये तो मुझे यहाँ आगे पता चल रहा है। मैं मतलब है ना, स्टार्ट से हम जो है ना नून लीग को वोट देते हैं। यार इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। इस टाइम बहुत बड़ी गलती की है कि हमने PTI को वोट दिया। आपने PTI को वोट दिया? दिया है जी, पछता रहे हैं, अब क्या करें। चाचू की हाल है? सफाई कर दे हो? मालियां दा काम कर दे चाचू। कहते बड़ा साफ सुथरा, ग्रीन ग्रून हर चीज सही। किते शदरेले पासे भी कोई फल बूटे ला दे। जो साहब जी जो ऑर्डर उधर हो जाएगा तो उधर भी चले जाओ। सीधे ऑर्डर। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बस बेटा जेड़ा कोई जिंदगी दा दिन सी, कुछ गुजार लिया, कुछ और गुजर जाएगा ऐसे तरह ही। अच्छा, मुश्किल हालात में। चाचू रहंदे किथे हो? मैं एसिसन दे विच रहना। एसिसन दे विच रहंदे। आहो। शहर कदी शदरे पार अंदर शहर किथे जाना होया? कदी जांदे रहंदे? आहो, जांदे रहने। केड़ा इलाका सब तो गंदा वेखिया? सब तो ज्यादा गंदा ते इलाका इधर ही वैसे वेखिया। ए गड़ी शौवल? गड़ी शौवल। ओए होए, आहो अंदर बड़ा गंद है। भी बाहर भी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੜੇ ਆ। ਆ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਗੜੀ ਸ਼ਊ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ। ਵਾਹ ਚਾਚੂ, ਤੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आल मुल्क ने अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इमरान खान साहब को सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? इमरान खान के महल्लेदार हैं जी। इमरान खान का जो मतलब वजीर हैं, उनको अल्लाह हिदायत दे, जो करप्ट हैं, जो मतलब खा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह उनको हिदायत दे। हाँ, इमरान खान को जो भी अल्लाह हिदायत दे, जो वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मतलब अल्लाह हिदायत दे उनको, रास्ते पे लाए। आए नाज़रीन, आपको ज़मान पार्क की सैर करा रहे हैं, खान साहब के महल्ले में फिर रहे हैं। इस महल्ले के साथ साथ आप वो विजुअल्स भी देखते रहें जो मैं अपने महल्लों में फिरता हूँ, उसके और इसके दोनों महल्ले जो उनसे है ना कंपेयर करते रहें। इमरान खान साहब को गैर आईनी तौर पे नहीं हटाया जाना चाहिए, इनका हिसाब 5 साल बाद जरूर लेंगे।
नाज़रीन हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं और ज़मान पार्क में जो नेबर हैं इमरान खान साहब के वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं आपको? नहीं अच्छे नहीं, एक मतलब अच्छे ऑनेस्ट लीडर हैं वो। हाँ अच्छे लगते हैं ना इसका मतलब? नहीं अच्छे एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, एज अ व्हाट, एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर। हाँ क्योंकि वो ऑनेस्ट है। हाँ अच्छा, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? हमें उनसे ये उम्मीदें हैं कि हमारे जो चोर भागे में हैं उनको वो पकड़ लेंगे। पकड़ा तो था उन्होंने, लेकिन हमारी जुडिशरी नहीं ना ठीक। अच्छा ये तो बहुत अहम चीज़ आपने उठा ली क्योंकि अदालत की हम एहतराम करते हैं। नहीं नहीं, एहतराम हम उस बंदे का करेंगे जो ऑनेस्ट होगा, जो हमारे हक में फैसला दे वो ऑनेस्ट। नो, जो हमारी मर्जी का है वो ऑनेस्ट। नो नहीं, जब इमरान खान कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो वाकई ठीक नहीं होता हम उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। आप लाहौर शहर की रहने वाली हैं? जी हाँ। कहाँ कहाँ फिरी हैं लाहौर में? काफी जगहों पे। कहाँ कहाँ? तो अंदरून देख लिया, लेकिन अभी वजीर खान, मैं ये बादशाही मस्जिद, शाहदरा भी गए। नैनसुख देखा आपने? नहीं। आपने शफीकाबाद देखा? नहीं। आपने बंदपार देखा? नहीं। आपने ये जगह नहीं देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। आपने लाहौर में गंदगी देखी है? बिल्कुल देखी है। कहाँ कहाँ देखी है? हर जगह है आजकल तो, क्योंकि वो भी साफ है। नहीं इतना भी साफ नहीं है। नहीं ऐसा ना करें, खुदा नहीं, इतना भी साफ गंदी जगहों से आए हैं, ये बहुत साफ है। नहीं नहीं इतना भी साफ नहीं है, अभी वो चल रहे हैं उनके मसले मसाइल, उन्होंने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिन्यू करना है। साफ नहीं है? हाँ मतलब ढेर लगे होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं। बाजी साहब आज कदरन बहुत बेहतर है, वरना वाकई गंद मचा होता था और हम कहते थे पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसका एरिया साफ नहीं होता। मतलब अजीब है ये लोग। अपना इलाका गंदा, तो आपने शिकायत की? देखिए अब इन छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ के उसको बॉदर करेंगे, जो बड़े बड़े काम होने वो तो रह जाएंगे ना। बड़े बड़े काम आपके यही हैं कि चोर पकड़ लें बस, और इसके अलावा बड़े काम हमारे यही है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए। हो रही है और इंशाल्लाह बिल्कुल हो रही है। क्या बातें कर रही है? बिल्कुल हो रही है और बहुत सी लूमें चल पड़ी हैं। कौन सी दुनिया रो रही है मुझे बताएं। फैसलाबाद सारा बंद पड़ गया। बिल्कुल गलत, अब चल रहा है, चलना शुरू हो गया, बिल्कुल चलना शुरू हो गया। जितनी पता नहीं मैं कौन से लाहौर में रहता हूँ फिर, है ना, सारा कुछ बंद कर रहे हैं। जो आम बंदे को नजर नहीं आएगा वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर आगे अगली नस्लों को सवाब होगा। ये जो रोडें बनानी, ब्रिज बनाने, ये हम जैसों को नजर आते हैं। गरीब मर गया। गरीब कहाँ मर गया? जितना आजकल गरीब कमा रहे हैं आप सोच ही नहीं सकते। बाहर बड़े बुरे हालात हैं। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आजकल गरीब के घर में LCD है। आप मेरी काम वाली जो यार इतने बड़े बड़े टीवी लगाए हुए उन्होंने, फ्रिज है, फ्रीजर है, मशीनें हैं। आपका क्या ख्याल है वो गरीब बिल कहाँ से देता है? फिर 1000 रुपया अगर दिहाड़ी कमाई हो ना, मैंने 1000 रुपया, 1000 रुपए से मेरे लिए 6 लोगों के लिए खाना लेना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं ले सकता। 1000 लोग, आप 1000 आपकी कमाई नहीं है। इवन हमारे काम वाले की भी 1000 कमाई नहीं है। कितनी देते हैं काम वाले को? खान सामे को 24,000 देते हैं। 24,000 तो रोज का 1000 भी नहीं बनता बाजी, रोज का 1000 नहीं बनता। उसके ऊपर सब कुछ देते हैं हम, तो वो लेके जाते हैं ना। 24,000 में वो क्या करेगा? देखें 11,000 12,000 अलावा वो राशन लेता है, कपड़े लेता है। मैं गलत कह रहा हूँ बाजी? हम राशन भी देते हैं, सिर्फ वो नहीं है, सिर्फ खाना पीना नहीं होता। जब हम तंग होंगे तो फिर इनको छोड़ देंगे। हाँ मुझे लग भी रहा। गलत क्वेश्चन करेंगे फिर इनको छोड़ देंगे। समझ गए आप, गलत सवाल नहीं पूछना। ज़मान पार्क में मौजूद है आप। लेकिन बाजी ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है। आपने तो कहा कि सब कुछ ठीक जा रहा है और जो बाहर हम नहीं देखिए मेरी बात सुन, जिस तरह पेट्रोल बढ़ा है, अभी बिजली बढ़ रही है, तकलीफ हमें भी होती है। इसके बदले में हमने करप्ट को नहीं चूज करना। ना करें। एक मैं बात बताऊं, मैं आपको बात बताती हूँ, जब इस तरह का लीडर चलता रहता है तो और लीडर्स पैदा होते हैं। एक बुनियादी सवाल पूछूं? बुनियादी सवाल ये है कि खान साहब जो से हैं उनको कभी आपने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे देखा है कभी जिंदगी में? क्या जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटर ही आएगा ऊपर? तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या, हमारा वो शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने तो मेरे ख्याल से घर का भी निजाम नहीं कभी अपना चलाया होगा। खराब, क्या फर्क पड़ता है? क्या आप खान सामान रखते वक्त उससे ये पूछती नहीं है कि किधर किधर रोटी पका के आया? वजीर आजम आपने ऐसी रख दी? हाँ, उसकी क्रेडिबिलिटी पूछती हूँ, सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी पूछती हूँ। खान रोटी पकानी आती हो? चोर तो नहीं है, रोटी घर चोर के हवाले नहीं करते। उसको ये पूछते बाजी ना करें, आपने सब कुछ पूछा होगा, आपने उससे ये भी पूछा होगा कि तुझे वो पकाना आते सिरी पाए? आप कभी भी घर अपना चोर के हवाले नहीं करते। खान सामा जब रखेंगी तो पूछेंगी तो सही कि रोटी कदी पकाई हूँ, कदी हांडी रोटी की हूँ। मैंने ऐसे ऐसे बंदे रखे हैं जिनको कुछ नहीं बनाना आता था। अजीम, ज़मान पार्क में अजीम लोग ही मिलेंगे आपको। अच्छा बंदा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में खामियां होती। खान साहब में क्या खामी है? Nobody is perfect। खान साहब में क्या खामी है? नहीं देखें, खामी उसमें भी होगी कि कोई उसकी जो है शुक्र ये जो तो उसके जो नीचे काम करते हैं वो होंगे ऊपर नीचे अभी उसमें भी तो कुछ कर लें। वो तो
इमरान खान साहब देखें अच्छा, उसने क्या कोई महल बनाए हैं, कोई बैंक बैलेंस बनाए हैं, कोई घर बनाए हैं, कोई यशियां कर रहा है, क्या कर रहा है वो? ये मुझे क्या बताओ, वो वहाँ तक जाने नहीं देते। भाग गया है, मतलब उसने तो यहाँ तक कह दिया। वहाँ तो अगलों को 30 साल बर्दाश्त किया, 5 साल बाद 5 साल ना भाई कीजिएगा। मैं तो ख्याल है 10 साल बाद क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ नहीं आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ना ना नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हम लोग तब फैसला वही शहबाज शरीफ आ जाए जो अभी भी इतना पैसा खा के हमें कर्जों में डुबो के मुश्किल में डाल के। चले एक फैक्ट बताऊं आपको, इसने ना इन 2 सालों में उन जितना 10 साल में उन्होंने लिया ना, इसने 2 सालों में ले लिया। आपने देखा उसने कितना उतारा है? होने वाले बाजी तो हार ले, तो हार ला ही जा रहा है खुद। हमारी कौम का पैसा उतार रहा है। ज़मान पार्क का घर बेच के, ज़मान पार्क का घर बेच के नहीं उतार रहा, हमारे उसने अपना बनी गाला वाला घर डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे बाद ये ट्रस्ट बनेगी। बिल्कुल बनेगी, और किसने लेना किन्ने ने, वो जो बेटे जो हैं वो बाहर हैं, वो पाकिस्तान आते ही नहीं। वो आके बेच मैडम जुमैमा पाल रही हैं। एक इंसान है, उसमें खामियां जरूर होंगी, बट जब हम टेस्ट करेंगे 5 साल गुजरेंगे, 5 साल देने चाहिए जी। मैं अभी भी एग्री करता हूँ, मैं पहले भी एग्री करता हूँ, इमरान खान साहब को गैर आईनी तौर पर नहीं हटाया जाना चाहिए। इनका हिसाब 5 साल बाद जरूर लेंगे, वो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो छोड़ेंगे नहीं फिर। नहीं ले जरूर लें, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसी बात लेकिन अब आइंदा आप खान साहब रखे ना, पूछ के रखें रोटी पकानी आती कि नहीं, भूखा मारेगा सारे। नहीं कोई बात, घर में सब भूखे मरेंगे। होगा ना, चोरियां तो नहीं करेगा, डकैतियां तो नहीं डलवाएगा ना। मैं खान साहब में फंसा हुआ, वो ऑनेस्टी पे फंसी हुई है, लेकिन हम कारकर्दगी पे सारा मुल्क जो है वो कारकर्दगी पे आके रुका हुआ। कारकर्दगी का सवाल जो है वो हम पूछते रहेंगे। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बट सब शुक्र। जो सारा कुछ हो रहा था वो आप देख रहे थे? जी बिल्कुल देख रहा था। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि लोग तंग हैं, परेशान हैं, इस वजह से ये बातें हो रही हैं। तो ये जो खवातीन ये तंग तो नहीं थी? नहीं ये तो तंग नहीं थी, लेकिन जो गरीब बंदा है वो तो बट साहब तंग है ना। हाँ बिल्कुल तंग है, मुझे पता है, बड़ी परेशानी है, जो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। बिल्कुल इसी तरह है। जबकि खान साहब आए पेट्रोल बाइक में कितना डलवाते हैं? पहले तो फुल करवाते थे। अच्छा ही। लेकिन जबकि खान साहब आए हैं 200-250 से ऊपर जाते ही नहीं है। क्या करें, 200-250 से ऊपर पेट्रोल नहीं डलवाते हम। बिल्कुल इसी तरह। वो कहती हैं कि खान सामा जो है ईमानदार होना चाहिए, वो रोटी पकानी आती हो ना आती हो और बात है। ये तो अमीर लोगों के काम है बट साहब, जड़ा गरीब बंदा उन्हें पूछ के देखो। पूछो जी, सानू पूछो। आप 20-22 करोड़ में से कितने अमीर होंगे, ये भी हिसाब ला लो। सारे तो नहीं ना होंगे, कुछ परसेंट होंगे, 20% होंगे, 30% होंगे। जो 70% अवाम है वो तो गरीब साढ़े नाल दी सड़कों पे से खाएगी। ये भी तो देखे ना भाई। आप ठीक कह रहे हैं, आप तेरा दुख तो मेरा दुख साझा सोने। चल अल्लाह दे वाले। कितने पैसे कमाते हो? आज तो सुबह तो जब 20 रुपये खड़े हुए। कितने? 20 रुपये सुबह। 30 रुपये? हाँ सुबह थे, एक गाहक आया सिर्फ। आज का प्रोग्राम जो सा है उसके 2-4 रीज़न हैं। एक जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि समोसे बड़े मज़ेदार हैं। सड़क पे बैठ के आपने, जो बड़े लोग हैं ना जिन्होंने हमारी तकदीर के फ़ैसले करने हैं, उन्होंने नहीं खाया होगा ये समोसा इस तरह सड़क पे बैठ के ना। बड़े अमीर लोग होते हैं, गरीबों के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि गरीब किस हाल में रहता है, किस तरह रहता है, इसलिए वो पॉलिसियाँ बना देते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे चाचू बैठे हुए। चाचू की हाल है? ठीक ठाक। हालात कैसे ने? हालात डाउन ना जी, कारोबार है कोई ना। क्यों की बनया? महंगाई बहुत इमरान खान की हुई है। 12-12 हज़ार रुपया कह के वो भी नहीं दिता। आप इमदादा अमेरिका तो लैके खा रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ 12000 नहीं दिता? नहीं। ਤੁਸੀਂ जमा कराया सी ना अपना? हाँ फिर सारा कराया। फिर जांच पड़ताल हो रही ਤੁਹਾਡੀ। अपने बंदे दे दिता, सन किसी ने गरीब ने कुछ नहीं मिले। नहीं 1 रुपया नहीं मिले। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। अलीम खान जी ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਚਲਾ ਲੇਗਾ? नहीं ये मुल्क नहीं चला सकता। मौका दे दईए ਇਹਨੂੰ। दे दो। हेलो चाचू का फोन आ गया। हेलो। एंड्रॉइड फोन नहीं है, सादा फोन रखा हुआ है। अब ये इमरान खान साहब की एप्लीकेशनों पे पता नहीं कहाँ से जाके उनको कहेंगे कि एप्लीकेशनें कर दो। हेलो। जमीन पे बैठे हुए हैं, समोसे खा रहे हैं, पीछे गंद पड़ा हुआ देखो, खा रहे हैं। जिंदगी ऐसी है, जिंदगी इतनी सख्त है, इतनी मुश्किल है। सुन ले तू, सुन ले तू।
काम शाम ठीक नहीं चल रहा? नहीं जी, कोई काम बार बंद करके बैठे हो? सुबह बैठे हैं, कोई गाहक नहीं आ रहा, बहुत परेशानी बनी है। कितने पैसे कमाते हो? आज तो सुबह दे 20 रुपये खड़े हुए। कितने? 20 रुपए सुबह। 30 रुपए? हाँ, सुबह दे एक गाहक आया सिर्फ। सुबह का एक गाहक आया है तो 30 रुपए। तो कार की क्या लेके जाओगे फिर? कार मुड़ अल्लाह वारों से मुड़ उनकी करिए। कार बच्चे किन्ने खाने वाले ने? बच्चे 4 बेटियां 2 बेटे। खान साहब तुहानू सुन रहे ने, कुछ कहना चाहोगे? की कहना चाहना, उन्होंने इमदाद साडी कोई नहीं की, उन्होंने की मूँह ही नहीं लाया, पूछे ही नहीं सानू। वो जिन्हों मिल गया, जिन्हों ना मिले नहीं मिले। वो कहते ने ना अगे दिहाड़ी लग गई नहीं लगी ना लगी। तुसी छेड़ पाती, छेड़ है पाई के 12,000 रुपया देंगे। हुण तुसी अपने आप सोचो कि 22 करोड़ लोगों नूं उन्हां विचों चलो तुसी ला लो 22 करोड़ चो 2 करोड़ जिहड़े ने अमीर लोग ने, ते जिहड़े गरीब लोग ने वो 20 करोड़ या चलो 15 करोड़, 15 करोड़ नूं पैसे दे सके हो? कुछ कर सके हो? नहीं कर सके। तो छेड़ पै गई क्योंकि जिन्हों मिलया चलो खुश हो गया, जिन्हों ना मिलया वो बेचारा उंज ही तरस के मर गया। उन्हें कहा कि मैनू मिलेगा। उम्मीदें पूरी करने वाला जो उनसे है उसका ध्यान कहीं और है। उसका ध्यान यही है कि फड़ दो, नप लो तो जेल च बंद कर दो। क्या करते हैं आप? मैं सर गार्डनर हूँ। गार्डनर है जी सर। अच्छा, जिंदगी कैसी गुजर रही है? बस अल्लाह का शुक्र है। महीने के कितने पैसे लेते हैं? महीने के कोई 25-30 कमा लेते हैं। यानी कि 1000 रुपया रोज नहीं बनता? ये नहीं, 1000 रुपया रोज नहीं कमाते। पेट्रोल का खर्चा भी उसमें। हाँ, पेट्रोल हर चीज़ उसके अंदर है। दोपहर का खाना भी। अच्छा जी, ये ਜਿਹੜੇ मालक लोग ने ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ठीक है, हर चीज़ हालात बेहतर ने। सर उन्होंने वास्ते की मसला है, उन्होंने कोई परवाह नहीं हैगी। आमदनियां ने इनकम आंदी है, उन्होंने का गुजारा चल रहा है। खान साहब का घर केड़ी गली से? खान साहब का घर ही आगे गली में, कॉर्नर में। वो वाली गली में भी जाते हैं? अच्छा, तो खान साहब ने कभी मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात तो नहीं देखा है, यहाँ हम काफ़ी अरसे से इधर ही काम करते हैं। यहीं पे देखा आपने उसको? हाँ जी, देखा है। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी देखा था? जी जी बिल्कुल। उस वक्त कैसे फिरता था? बस ऐसे नॉर्मली। और जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए? अब वो थोड़ी सी फिर आ जाता है ना, वज़ीर-ए-आज़म है हमारे, तो फिर खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। टेंशन नहीं लेनी आपने, हो जाती हैं गलतियाँ, हो जाती हैं घरों में। अच्छा, तो फिर अभी आप खान साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपको सुन रहे हैं खान साहब जो है ना, लोग तो शोर डाल रहे हैं, तो हमारा तो यही है कि खान साहब को मौका देना चाहिए अभी। ठीक है, उसको 5 साल। लेकिन वो मेरी बात, आप गार्डनर हैं? जी सर। अगर आपको गार्डनर का काम नहीं आता होगा, आपको गार्डनर की नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपसे जब कहीं जाते हैं नौकरी के लिए तो पूछते हैं पहले कहाँ पर नौकरी करते रहे और क्या क्या करते रहे? जी जी बिल्कुल सर, पूछते हैं, फिर आपको नौकरी देते हैं। ऐसे ही है। अगर खान साहब जिनसे हैं उन्होंने पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की नहीं, किसी चीज़ का चलाने का पता नहीं, तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो चला लेंगे? अब तो हो गया ना सर। हाँ, हो गया। अब तो हो गया ना, जो होना चाहिए हो गया। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। 5 साल देखें बिल्कुल 5 साल दें और उनको दें। खान साहब को पैगाम? खान साहब आप जिंदाबाद। जिंदाबाद। ज़मान पार्क जिंदाबाद। अभी ज़मान पार्क में हम मौजूद थे। ये ज़मान पार्क की वो ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेलते हैं, वो नज़र आ रहे हैं। इस ज़मान पार्क की ग्राउंड के अंदर खान साहब जो उनसे खेलते रहे हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म खेलते रहे हैं। मेरा आज का बुनियादी नुक्ता, जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे, वो ये थी कि जब आपके पास कोई बंदा, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतनी हैसियत दी है कि आप मुलाजिम रख सकें, तो वो जो मुलाजिम आप अपने घर में रखते हैं, आप उसका इंटरव्यू लेते हैं, पूरी बातें पूछते हैं। ऑनेस्टी बिल्कुल उसमें से एक बहुत बड़ा ट्रेट है और ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती और ऑनेस्टी के बगैर आपको अच्छी जगह पे नौकरी नहीं मिलती। लेकिन ऑनेस्टी के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है कि आपने क्या किया। और स्पेशली जब आप किसी के हाथ में अपनी तकदीर, अपना मुकद्दर सौंप देते हैं, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि भाई है गाड़ी चला लेगा। अब एक ड्राइवर अगर आप रखें, उसे गाड़ी चलानी ना आती हो और वो ऑनेस्ट आदमी हो, वो आपको ऑनेस्टली बता रहा हो कि भाई मैनू गड्डी चलानी नहीं आती, ठीक है तो तुसी उन्होंने अपनी नवी गड्डी फड़ा के उहदे नाल बह जाओगे? नहीं बहोगे। तो ये बातें जो सी हैं ये सोचने वाली हैं। लेकिन अब वो जो भाई ने बात की, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, काबिल एहतराम हैं, अब उन्हें 5 साल दें। क्योंकि अगर अभी आपने उनको किसी भी किस्म का मनूवर करके, कोई स्टंट करके, कोई पॉलिटिकल स्टंट या कोई भी अनपॉलिटिकल स्टंट करके उनको उतारा, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। हम किसी भी गैर आइनी तब्दीली के हक़ में नहीं है। मैं आज आपको
बड़े वाज़िया तौर पे बता दूं कि हम किसी भी गैर आइनी तब्दीली के हक़ में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करें और दुनिया को भी पता चले कि दावों में और करने में क्या फ़र्क होता है, ये पता ज़रूर चलना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है इसकी जो कॉस्ट है वो बड़ी महंगी है, वो हमें अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम ये फ़ैसला ले चुके हैं और अब हमें एक मजबूत कौम की तरह इस पर खड़े होना चाहिए। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।